नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बरेली ट्यूशंस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल पार्ट 1। इसमें हमारा टॉपिक भारत का परिचय, बाहरी ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो प्रश्न आता है, भारत के पड़ोसी देश। भारत ग्लोब में नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व विश्व में स्थित है। दोस्तों, अगर हम ग्लोब की बात करें तो भारत की स्थिति जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी बात करें, उत्तर पश्चिम में दोस्तों पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ही लगा हुआ उत्तर पश्चिम में ही हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। उत्तर दिशा में भारत के चीन, चीन के बाद में दूसरा पड़ोसी देश है हमारा तिब्बत। ये चीन के ही आधिकारिक क्षेत्र में चीन का ही भाग है तिब्बत। अगला हमारा पड़ोसी देश है उत्तर दिशा में स्थित है नेपाल। ये बिहार के उत्तर में स्थित है दोस्तों। नेपाल जो है भारत का उत्तरी पड़ोसी देश है और ये बिहार के उत्तर में स्थित है। अगला हमारा पड़ोसी देश है भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। पश्चिमी प्रायद्वीपीय भाग में मालदीव। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो भारत के कुल 10 पड़ोसी देश हैं, जिसमें दोस्तों 7 देश ऐसे हैं जो स्थल से जुड़े पड़ोसी देश हैं। 2 देश श्रीलंका, म्यांमार जो है ये हमारे जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश हैं। और 3 देश ऐसे हैं जो जल तथा स्थल दोनों सीमाओं से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। ये देश हैं दोस्तों बांग्लादेश, म्यांमार और हमारा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान। अगर हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो इसकी लंबाई है दोस्तों 15,200 किलोमीटर और सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में साझा होती है, जिसकी लंबाई है 4,096 किलोमीटर। सबसे छोटी स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो वो है अफगानिस्तान के साथ में दोस्तों। इसकी लंबाई मात्र 106 किलोमीटर है। भारत के मध्य में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल के ऊपर वाला जो भाग कहलाता है वो उत्तर भारत कहलाता है दोस्तों। विंध्याचल के नीचे वाला जो भाग है इसको दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अर्थात भारत के मध्य से एक पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इसके ऊपर का जो भाग है ये उत्तर भारत कहलाता है और इसके नीचे वाला भाग दक्षिण भारत कहलाता है या प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। दक्षिण भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। दक्षिण भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण भारत के पश्चिम दिशा में अगर हम देखें तो अरब सागर है। श्रीलंका व मालदीव जो देश हैं ये हिंद महासागर में स्थित हैं दोस्तों। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये 3 सागरों से जुड़ा हुआ है। इसमें भारत के पश्चिम में, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में अरब सागर और नीचे हिंद महासागर स्थित। भारत का दक्षिणी हिस्सा 3 तरफ से जल से घिरा है। जो दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत है ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, नीचे हिंद महासागर। अब बात आती है इसको प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीप क्यों कहते हैं दोस्तों। तो भारत का जो निचला
हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय भारत है। और इसको प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं दोस्तों, प्रायद्वीप वह क्षेत्र होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है और एक तरफ से स्थल से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो जो हमारा भारत है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ से ये स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए हमारा भारत जो है वो प्रायद्वीप कहलाता है। भारत की जलीय सीमा की अगर हम लंबाई की बात करें, जो कि गुजरात से स्टार्ट होती है दोस्तों, इसकी लंबाई जो है दोस्तों 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं द्वीप। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप उन्हें कहते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं, जैसे कि हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, मालदीव है। ये भारत की सीमा के कुछ राज्य हैं जो द्वीप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये भारत का हिस्सा है। अंग्रेजों के शासनकाल के समय में काला पानी व सेक्युलर जेल जो थी वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही थी। अब ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको द्वीप समूह इसलिए कहते हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में इसमें टोटल 204 द्वीप समूह स्थित हैं। अरब सागर में जो हमारा लक्षद्वीप है, इसमें टोटल द्वीप जो हैं 36 द्वीप जो हैं वो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में 36 और अरब सागर में टोटल हमारे पास 43 द्वीप। भारत के अब बात करते हैं दोस्तों कुछ सीमा रेखाओं के बारे में। पहली सीमा रेखा है रेडक्लिफ सीमा रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा है, रेडक्लिफ सीमा रेखा। इसका निर्माण सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा के रूप में सन 1947 में किया गया था, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था। और भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ उसी समय सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में सीमा रेखा का निर्माण किया गया। इसको बोलते हैं रेडक्लिफ सीमा रेखा। दूसरी सीमा रेखा जो है दोस्तों हमारी डूरंड रेखा। ये सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है दोस्तों, इसको डूरंड सीमा रेखा बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो डूरंड सीमा रेखा जो है वो पहली सीमा रेखा है, क्योंकि इसका निर्माण 1896 में अर्थात अंग्रेजों के शासनकाल के समय में किया गया था। उस समय ये भारत व अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा के रूप में बनाई गई। पाकिस्तान के निर्माण के बाद वर्तमान में ये रेखा अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच में स्थित है, डूरंड रेखा। अगली सीमा रेखा है दोस्तों मैकमोहन रेखा। इसका निर्माण सन 1914 में सर मैकमोहन के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा के रूप में किया गया था। अर्थात ये भी जो है वो अंग्रेजों के शासनकाल के समय में सीमा रेखा जो है इसका निर्माण किया गया था। अगली सीमा रेखा जो है वो हमारी भारत व श्रीलंका के बीच की सीमा रेखा है, जिसको बोलते हैं पाक जल संधि बोलते हैं। पाक जल सीमा या पाक जल संधि भारत व श्रीलंका के बीच ये जलीय सीमा है और ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। तो ये था दोस्तों भारत का परिचय, भाग 1 बाहरी परिचय। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भूगोल में भारत का परिचय, आंतरिक के विषय में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।